जब भी बात आती है इंसान की सेहत की तो हम बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखते हैं। हम भागते दौड़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अपनी पूरे जिस्म का ख्याल रखते हैं। हम खाने में अतदाल लाते हैं, इंटरनल हेल्थ का ख्याल रखते हैं, हम बालों का बड़ा ख्याल रखते हैं, अपनी स्किन का बड़ा ख्याल रखते हैं, आँखों का बहुत ख्याल रखते हैं। लेकिन वो जिसको कहते हैं ना, एक चीज़ जिसका हम ख्याल नहीं रखते, वो बेचारे बहुत ही ज़्यादा नेगलेक्टेड हो जाते हैं और उस हद तक हम उसको नेगलेक्ट करते हैं कि फिर डॉक्टर्स तक जाने की बारी आ जाती है। दांत मसाइल बढ़ रहे हैं, वैसे डेंटिस्ट भी बढ़ रहे हैं, वो साथ साथ मसाइल भी बढ़ रहे हैं, लेकिन दांतों की तकालीफ जो हैं वो कम नहीं हो रही हैं। और दांतों में गम्स की इश्यूज़, दैन बैड ब्रेथ और आपके मसूड़ों की बीमारियां और ये सारी चीज़ें, हम क्यों जिस्म के इस हिस्से को इतना ज़्यादा नेगलेक्ट करते हैं? इस हद तक ज़ुबानी कैंसर अक्सर 40 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को लाक हो जाता है। इफ़ यू टॉक अबाउट अमेरिका, हर घंटे ज़ुबानी कैंसर से एक शख्स की जान चली जाती है। लेकिन अगर इब्तदाई मरहले में इसकी तशख़ीस हो जाए, इलाज किया जाए, तो अक्सर ये काबिल इलाज हो जाता है, बट इसके रिपरकशंस भी लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि दांतों को मजबूत सेहतमंद कैसे बनाया जा सकता है। इसके अलावा हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इसके लिए भी कोई ग़िज़ाएँ हैं, और उससे भी ज़्यादा ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम इसको नेगलेक्ट क्यों करते हैं, हम बैड ब्रेथ को क्यों महसूस नहीं करते और हम अच्छी स्माइल पे क्यों नहीं जाते। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सालका हाशमी, जो कि एक डेंटिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सालका, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू सो मच। तो मुझे बताएं, डेंटिस्ट भी बढ़ रहे हैं इतने सारे, लेकिन दांतों के मसाइल वो भी बढ़ते जा रहे हैं। आम तौर पे लोग किन शिकायत के साथ आपके पास आते हैं? ओके अच्छा, यूजुअली ये हो कि जब पेशेंट हमारे पास आता है, या तो हमारे पास सबसे ज़्यादा स्केलिंग के पेशेंट्स होते हैं, और वो होते भी ऐसे स्टेज पर हैं कि ना सिर्फ पेशेंट को प्रॉब्लम होती है कि हमें एज अ डॉक्टर द मेहनत वी हैव टू डू वाइल क्लीनिंग इज़ वे टू मच। उनका जो प्लाक अक्यूमुलेशन होता है, जो पत्थर की तरह सख्त हो जाता है, जिसको ऑब्वियसली तोड़ने में या साफ़ करने में बहुत ज़्यादा मेहनत और जान दोनों लगती है। तो आपने जैसे कहा कि क्यों नेगलेक्टेड है, तो जितना अब तक मैंने पेशेंट्स किए हैं या जो वर्क एक्सपीरियंस है, उससे ये समझ में आता है कि हमारे यहाँ अवेयरनेस नहीं है। हमारे यहाँ कपड़े पहनने की अवेयरनेस है, हमारे यहाँ बाल बनाने की अवेयरनेस है, हमारे यहाँ खूबसूरत गोरा दिखने की अवेयरनेस है, लेकिन दांत साफ़ होना या बैड ब्रेथ हमारे यहाँ ये सिखाया ही नहीं जाता है कि जब आपके मुंह से कोई स्मेल आती है, बैड ब्रेथ होता है, तो उसका इम्पैक्ट इतना ख़राब होता है कि आपकी बात कितनी भी अच्छी हो, सेकंड टाइम कोई इंसान आपके बराबर में बैठने की कोशिश भी नहीं करेगा। सो आई गेस हमारी फैमिलीज़ में और इन चीज़ों में इतनी लैक ऑफ अवेयरनेस है कि लोग कभी सोचते ही नहीं हैं कि हमारे दांत अच्छे दिखें, या हम साफ़ रहें, या हमारे मुंह से स्मेल ना आए। ना उनको ये बात पता है कि उनको कौन से प्रिकॉशंस लेने हैं या किस तरीके से अपनी ओरल हाइजीन का ख्याल रखना है। अच्छा, ये तो बिल्कुल छोटी सी बात से शुरू हुई ना कि जी, और ये आपकी पर्सनैलिटी बेसिकली डिफ़ाइन करती है, द बैड ब्रेथ थिंग, एंड आपके दांत जो पीले होते जा रहे हैं, ख़ास तौर पे जो लोग स्मोक करते हैं, ठीक है, तो आप जितने भी वेल सूटेड बोटेड क्यों ना हो, आपकी जितनी हाई प्रोफाइल क्यों ना हो, यू आर गोइंग, यू आर स्मोकिंग, एंड देन आप जो अपने दांतों के साथ हशर कर रहे हैं। अच्छा, इससे क्या सिर्फ जो फिज़िकल अपीयरेंस होती है टीथ की स्मोकिंग से, क्या सिर्फ वो ख़राब होती है, क्या सिर्फ डी कलर होते हैं, या इसके दीगर भी इस पे नुकसान होते हैं? इसमें बिल्कुल नुकसानात हैं, क्योंकि हमारे दांतों की सर्फेसेस होती हैं। अब जाहिर है अगर मैं वो टर्म्स बताऊंगी तो शायद किसी के समझ ना आए, लेकिन एक वर्ड है इनेमल, जो सब ने सुना है, टूथपेस्ट के एड्स में या टूथपेस्ट के ऊपर लिखा हुआ देखा है। बेसिकली होता क्या है, आपकी जितनी स्टेन्स आपके दांत पे आती हैं, और अगर आप उसको साफ़ करवा भी रहे हैं, तो बिकॉज़ आप इतना फ्रीक्वेंटली स्क्रैप आउट कर रहे होते हैं उस सरफेस को कि आपका इनेमल ख़त्म होने लगता है, जिसकी वजह से यूजुअली आपने देखा होगा स्मोकर्स को ठंडा गर्म लगने की शिकायत होती है, या बहुत मीठा खा लें तो वो उनको करंट टाइप कुछ सेंसेशन प्रोड्यूस करता है। तो इसका सबसे बड़ा नुकसान ही यही है कि आपके दांतों की जो सरफेस है वो आहिस्ता आहिस्ता स्क्रैप आउट होने लगती है, और देयर कम्स अ पॉइंट जहाँ पर आप फिर ठंडा गर्म बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपको इवन फिर ये होता है कि आपके मसूड़े ख़राब होना शुरू होते हैं, उनमें इन्फेक्शन होता है, आपके दांत की जो रूट्स होती हैं वो एक्सपोज होना शुरू होती हैं, एंड देन इवेंचुअली यू लूज़ योर टूथ, और फिर आप वही इम्प्लांट की तरफ या डेंचर की तरफ जाते हैं। इट्स जस्ट लाइक एक दीवार है और उस पर पहले पेंट है, वो पहले पेंट खुरचता है, फिर उसके अंदर जो है वो सीमेंट खुरचने लगता है, एट द एंड ऑफ द डे
दीवार ही आपके खत्म हो ब्रिक्स जाती है। एक्सपोज हुए तो बस फिर उसके बाद आपकी फिर पूरी गया। बुनियाद हिल जाती अच्छा साल का एक चीज़, और वो ये कि लोगों में अब ये अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा देनी है कि जी ऑल्दो इट्स ऑन अ महंगा साइड, ठीक है, बट वो ज़्यादा बेहतर है, जिसको कहते हैं ना कि महंगा रहो एक बार, सस्ता रहो बार बार। हमारे यहाँ इतने, हमारी विसिनिटीज़ में ऐसे ऐसे मैं तो दुकान ही कहूँगा इन्हें, कि जो जनाब अली फना दंदान साज, चीनी दंदान साज करके वो बैठ जाते हैं। कितना हार्मफुल है जो आपका सारा इंस्ट्रूमेंट है उसका साफ, क्लीन, स्टेरिलाइज ना होना, कितना हार्मफुल है ऐसे लोगों के पास जाना जो कि एक क्लिनिक खोल के नहीं बैठे, दुकान खोल के बैठे हैं। अच्छा, तो जब हमने पढ़ा था ये, लाइक व्हेन आई वाज अंडर ग्रेजुएटिंग एंड आई वाज स्टडीइंग, उस वक्त हमारे पास एक सब्जेक्ट होता था जिसमें हमें ये सिखाया जाता था कि डेंटिस्ट आपके मेडिकल का वो एक वाहिद फील्ड है जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा बीमारियां फैलती हैं। वाई? टीबी का मरीज़ आएगा, हेपेटाइटिस का मरीज़ आएगा, ठीक है, इवन इफ़ ये दोनों नहीं है तो किसी और तरह का कोई भी कंटेजियस या कंटेमिनेटिंग कोई बीमारी है, जैसे HIV है, एड्स है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, लाइक वी आर वर्किंग, हम दांत में काम करते हैं, ब्लीडिंग होती है। अब आप सोचें कि अगर किसी इंस्ट्रूमेंट पे ब्लड लगा है और वो स्टेरिलाइज नहीं है और पेशेंट HIV पॉजिटिव था और आपको भी नहीं पता, पेशेंट को भी नहीं पता, आपने हिस्ट्री भी नहीं ली और आपने नेक्स्ट पेशेंट बिठा दिया, तो आपने बिला वजह एक अच्छे खासे हेल्दी इंसान को HIV लगा दिया, ठीक है। ये ऑब्वियसली जो अंडर क्वालिफाइड है, जिनके पास नहीं होती डिग्री, जिनको हम, या फिर जो क्वैक्स होते हैं, वो यही काम कर रहे होते हैं एक्चुअली, उनके पास स्टेरिलाइजेशन प्रॉपर नहीं होती है। इवन हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी यही हाल है। Like, I don't know, people do not accept it, but we are actually spreading these diseases through our hospitals. अब दूसरा ये कि डेंटिस्ट्री के अंदर ना टेक्निकल चीज़ें बहुत हैं, लाइक यू हैव टू कैलकुलेट थिंग्स, कितना क्या साइज़ होगा, क्या ब्रिजिंग होगी। तो जो क्वैक्स होते हैं ना, वो ये सब नहीं कर सकते बिकॉज उनके पास डिग्री नहीं है। तो अब जैसे बहुत सारे, अब थोड़ी बहुत अवेयरनेस हो गई है लोगों में, तो दे डू कम एंड दे से कि वाइटनिंग करवानी है, हमने दांत वाइट करवाने हैं। अब हमें पता है कि कितनी साइकिल्स पे ब्लीच जो है इतना बढ़ जाएगा कि पेशेंट जो है विल सफ़र फ्रॉम सेंसिटिविटी, बट ऑल दोज पीपल हु आर नॉट हैविंग द डिग्री, उनको तो नहीं पता, तो वो कोई ना कोई ऐसा एजेंट आपके दांत पे लगा देंगे कि या तो आप सारी ज़िंदगी के लिए ठंडा गर्म बर्दाश्त करेंगे या आपके मसूड़े बिल्कुल जल जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारी बेशुमार चीज़ें फील्ड में हैं, इसीलिए आई ऑलवेज़ रेकमेंड कि आप अच्छे इलाके के डॉक्टर्स के पास जो क्वालिफाइड हैं वहाँ जाएं और एक ही दफ़ा अपना पैसा लगा के अपनी जान छुड़ाएं, बिकॉज ऑब्वियसली डेंटिस्ट्री इज़ एक्सपेंसिव। तो जो चीज़ है ही एक्सपेंसिव, वो इनएक्सपेंसिव उसको एक्सपेक्ट करना है। बट द थिंग इज़ कि हम एक्सपेंसिव जो है उस पे जाएं ही क्यों, हम इस नहज तक क्यों जाएं। नाउ आई वांट यू कि आप एजुकेट करें लोगों को कि भैया इनको हेल्दी कैसे रखना है। एक तो सिर्फ दांतों पे कंसंट्रेट हम करते हैं, लेकिन दांतों के साथ साथ गम्स, वो कितने, उनकी हेल्थ कितनी इम्पोर्टेंट है, हम क्या करें ऐसा कि हमें उस खर्चे की तरफ ना जाना पड़े। ओके, तो पहली बात तो ये कि दिस स्टार्ट्स फ्रॉम योर बचपन। एक्चुअली यूजुअली हमें नहीं बताया जाता है, लेकिन मदर्स की आदत होती है, बच्चा रो रहा है, मुंह में फीडर पकड़ा दिया, बस हो गया। तो फिर वो छोटे छोटे बच्चों को लेकर आते हैं इतने सारे केरीज के साथ, वो एक्चुअली मदर्स की वजह से होता है, बट उनको पता नहीं होता। तो अपने बच्चों को मुंह में बॉटल डाल के ना छोड़ें, और अगर आप मुंह में बॉटल डाल के छोड़ते भी हैं तो आप एक क्लीन कपड़ा या किसी भी चीज़ से अपने बच्चों का मुंह वाइप ऑफ कर दें अंदर से, कि वो मिल्क प्रोडक्शन या मिल्क जो उनकी ज़बान पे अक्यूमुलेट होता है, क्योंकि वो छोटा बच्चा वो ब्रश नहीं कर सकता, उसकी वजह से उनको केरीज होती हैं, उनके दांत ख़राब होते हैं। फिर हम थोड़े बड़े होते हैं, बच्चों का जो थोड़ा सा और ऊपर का फेज़ आता है, जब वो 6, 7, 8 साल के होते हैं, उनको चॉकलेट्स, कैंडीज़। अब एक चीज़ है, एक बच्चा एक टाइम पे 8 चॉकलेट्स खा रहा है, हाँ। एक बच्चा दिन में डिफरेंट टाइम्स पे 8 चॉकलेट खा रहा है, अब वो ज़्यादा डेंजरस है। फ्रीक्वेंसी मैटर्स। तो एक दफ़ा 8 चॉकलेट खिला दें, लेकिन दिन में 8 मरतबा अलग अलग टाइम पे ना खिलाएं। सो दिस इज़ समथिंग जो एक मिथ बनाया हुआ होता है कि नहीं अलग अलग टाइम से दे दो, तो नहीं, असल चीज़ होती है कि फ्रीक्वेंसी मैटर कर रही है, कितनी दफ़ा वो ये चीज़ खा रहा है। सेकेंडली, अगर वो कर भी रहा है तो आप प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक, हमारे यहाँ नहीं पता लोगों को, हालांकि बाहर की कंट्रीज़ में बच्चों को बाकायदा एजुकेट किया जाता है। तो सर्कुलर मोशन में ब्रश करना होता है, शॉर्ट स्मॉल हेड ऑफ ब्रश। वो लोग हमारे यहाँ करते हैं ना, वो दांत को भी पता नहीं कोई दीवार समझते हैं और टूथब्रश को समझते हैं रेगमाल, और उसके बाद वो रेगमाल लेके चल मेरा भाई इधर इधर घस घस घस,
वो घिस इतने जाते हैं दांत, लोग कई बार कहते हैं यार हम तो कुछ गलत भी नहीं करते, हाँ, लेकिन फिर भी वो ओवरडू कर रहे सो व्हाट्स द प्रॉपर वे ऑफ ब्रशिंग योर टीथ? ओके, सो आई ऑलवेज रिकमेंड दिस टू माय पेशेंट्स आल्सो। वो भी पहले हंसते हैं, बट दिस इज़ व्हाट आई डू एज वेल। तो मैं कभी भी बड़ों वाला ब्रश यूज़ नहीं करती, बिकॉज यू नो बड़ों वाला जो ब्रश होता है उसका हेड साइज़ इतना बड़ा होता है कि वो आपके जो फॉर एग्जांपल आपके जो पीछे के हिस्सा है दांतों का, या आपको जो बिल्कुल बैक साइड का दांत है, वहाँ तक वो ब्रशेज नहीं पहुँचते। तो आपके पास द केनाइंस, द मोलर्स स्पेशली, हाँ, तो मोलर्स तक नहीं पहुँचता ब्रश, या फिर बैक साइड पे नहीं पहुँचेगा। तो आप अगर छोटा हेड एंड सॉफ्ट ब्रश लेंगे तो ना वो आपके गम्स को हर्ट करेगा, ना वो आपके दांत की सरफेस को ख़राब करेगा, और वो क्लीनिंग अच्छी करेगा। Should we go like रेगमाल way of doing it? No, you have to go in a circular motion. Okay, so आपका टूथब्रश जो होता है ऐसे होना चाहिए, exactly. एंड एक और चीज़ ये भी कि सिर्फ सामने वाले दांत नहीं होते आपके, द बैक साइड इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली, यूजुअली जब पेशेंट्स आते हैं वो ई करके दिखाते हैं तो हमें लगता है कि यार अच्छा ठीक है, जब हम मुंह खुलवाते हैं तो पीछे इतना बड़ा वो यू नो प्लाक का पत्थर बना हुआ होता है। तो बेसिकली यही एजुकेट करना होता है कि आपके दांत सिर्फ ये 4 नहीं है या 8 नहीं है, आपको पूरे मुंह का ख्याल करना है। ओके, इन द एंड मुझे सालका ये अब बताएं कि अब जैसे कि हम बहुत ज़्यादा ब्यूटिफिकेशन प्रोसेस की तरफ भी जाते हैं ना, हम अपनी स्किन ट्रीटमेंट एंड दिस एंड ऑल दैट, लोग दांतों के साथ भी यही करवाने आते हैं। तो ऑब्वियसली ये सबका हक है कि वो अपनी अच्छा लगे, अच्छे से अच्छा लगे, अ परफेक्ट स्माइल इज़ द बेस्ट स्माइल। बट नाउ द थिंग इज़, मैं चाहूँगा कि आप ये आखिर में एजुकेट करें कि भाई इस चीज़ की भी कोई लिमिट होती है, मतलब इतने चिट्टे ना कराएं कि आप लाइट चली जाए और बोलें कि सो प्लीज़ गो ऑन। So, अच्छा ऐसा होता है, एंड स्पेशली पीपल फ्रॉम मीडिया, आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल विल वॉच मी सेइंग दिस, बट आई विल जस्ट से दिस क्योंकि नो, स्पेशली पीपल हु आर डूइंग ड्रामाज और प्रॉबेबली मॉडलिंग, तो उनको ये होता है वी नीड वाइट हॉलीवुड दांत। क्लिनिक पे जितने लोग आते हैं हमारे पास डेंटल हब पे, उन सब का यही है कि आप वाइट कर दें, आप 3 साइकिल्स चला दें वाइटनिंग की। यानी यार आप स्किन की वाइटनिंग से लेके अब दांतों की पे भी आ गए। अब प्रॉब्लम पता है कि हम हैं एशियन, हमारा जो अंडरटोन है ना वो अलाउ ही नहीं करता है कि हमारे वाइट दांत हो, और अगर हमने सफ़ेद दांत रख लिए तो हम बहुत बुरे लगते हैं। इट डज़ नॉट कॉम्प्लीमेंट, यू नो। तो जब एक चीज़ को आपकी स्किन टोन के साथ कॉम्प्लीमेंट नहीं करेगी ना, तो आप बाद में डॉक्टर को ब्लेम करते हो कि आपने क्या कर दिया, मैं तो अच्छा ही नहीं लग रहा, ये कैसे वाइट हो गया अजीब से। तो वो एक्चुअली ऐसा लगता है कि च्युइंगम्स के छोटे छोटे पार्ट्स पड़े हुए हैं आपके मुंह में। तो सी, ओवर डूइंग एनीथिंग विल ऑलवेज हार्म यू। अगर टीथ वाइटनिंग का एक प्रोसेस है, आर्टिफिशियल है, और ज़बरदस्ती आप किसी चीज़ को बढ़ा रहे हैं, इन्हांस कर रहे हैं, आपको उसके हमेशा साइड इफ़ेक्ट्स मिलेंगे। तो आप जब भी करवाते हो ये, तो आप प्रोन हो जाते हो ठंडे गर्म के, लाइक आई टोल्ड यू बिफोर, ठीक है। ब्लीचिंग करते हैं यही है। इवन बहुत सारे लोग इतने ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं हमारे यहाँ कि हर 2 महीने पे स्केलिंग करवाते हैं। इवन दैट इज़ रॉन्ग, आपको हर 6 महीने पे करवानी है, वो भी इफ़ नीडेड। अगर नीडेड नहीं है तो आपको स्केलिंग नहीं करवानी। यानी कि हम सालका आपकी बातों से हमें ये अंदाज़ा हुआ कि कुछ लोग इतना ज़्यादा निगलेक्ट करते हैं कि उन्हें सालों साल पता ही नहीं होता कि दांत भी उनके जिस्म का हिस्सा है, और कुछ लोग इतने ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं कि वो हर 6 महीने के बजाय हर 2 महीने पे स्केलिंग पे आ रहे हैं। और जैसे स्किन के साथ हमने अपना बेड़ा गर्क किया है, उसी तरह दांतों के साथ भी कर रहे हैं। ये चिट्टा फोबिया से बाहर निकल आए प्लीज़। सालका, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम कमिंग टू द स्टूडियो। यकीनन आप अपना ख्याल रखें, हर चीज़ का ख्याल रखें, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपकी हर चीज़ बड़ी अच्छी और परफेक्ट बनाई है, लेकिन उसको नेगलेक्ट बिल्कुल भी ना करें, और इतना भी ख्याल ना रखें कि वो उसको घिस घिस के सारा एनिमल उसका निकाल दें।